गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड का सेपरेशन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को किस तरह से सेपरेट करते हैं एंड सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। पहले समझते हैं इनसॉल्युबल क्या है। इनसॉल्युबल आर द सब्सटेंस विच आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं। वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के रूप में वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। जैसे अगर हम वाटर ले लेते हैं, किसी कंटेनर में वाटर ले लिए और इस वाटर में अगर हम सॉइल डिजॉल्व कर देते हैं, सॉइल और चाक, ये वाटर है, तो ये सॉइल वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा और फ्लोट करता रहेगा। तो इस तरह के मिक्सचर से हम इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करते हैं। जैसे फर्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस से हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। ये आप सभी लोगों के घरों में डेली होता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जैसे चावल या दाल को पकाने से पहले लोग उसे वॉश करते हैं। वॉश करते हैं तो चावल में पानी मिलाते हैं पहले, फिर चावल हैवियर होने की वजह से, राइस हैवियर होने की वजह से वह नीचे बैठ जाता है और जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिर हम धीरे से उस पानी को निकाल लेते हैं। तो चावल का नीचे बैठना सेडिमेंटेशन होता है और जो पानी निकालते हैं वो डिकेंटेशन होता है। तो जैसे अगर हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में वाटर ले लिए और इसमें डिजॉल्व कर दिए चाक या सॉइल पार्टिकल्स, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। ये डिजॉल्व नहीं होगा लेकिन पूरे वाटर में जो है कि ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के रूप में दिखेगा। यह सॉइल और चाक। अब इसको हम अनडिस्टर्ब पोजीशन में 15 to 20 मिनट्स छोड़ देते हैं इसी तरह। तो हम क्या देखते हैं कि इस बीकर में जो सॉइल पार्टिकल्स है वह नीचे बैठ जाता है, सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है और जो वाटर है वह ऊपर फ्लोट करता है। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इट मीन्स settling down of insoluble solid from the liquid. Settling down of insoluble solid from liquid is called sedimentation. ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड सेटलिंग डाउन हो गया। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक दूसरा बीकर लेते हैं और उसको इसमें जो इस बीकर से हम वाटर को धीरे से
इसमें गिरा देते हैं तो वाटर इसमें आ जाता है, और जो इनसॉल्युबल सॉलिड रहता है इसी बीकर में ही रहता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो होता है डिकेंटेशन। ये डिकेंटेशन प्रोसेस है। तो डिकेंटेशन प्रोसेस मीन्स process of removing liquid, process of removing liquid, process of removing liquid without disturbing the sediments, without disturbing the sediments from the liquid, sorry, process of removing liquid without disturbing the sediments is called decantation. जो नीचे बैठ जाता है ये, इसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से हम इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है लोडिंग। तो नेक्स्ट मेथड लोडिंग है। इसमें क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में वाटर है और इस वाटर में इनसॉल्युबल फाइन पार्टिकल्स है। इनसॉल्युबल फाइन पार्टिकल्स, तो ये फ्लोट करता रहता है। इनसॉल्युबल फाइन पार्टिकल होने की वजह से नीचे सेटलिंग डाउन नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एलम मिलाते हैं। एक धागे से एलम बांध देते हैं। एलम मीन्स होता है फिटकरी। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ये एलम का फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। अब जो एलम पार्टिकल्स है, ये एलम पार्टिकल्स धीरे धीरे डिजॉल्व होगा और जो फाइन पार्टिकल्स है उस पर ये बैठ जाएगा, जिसके कारण ये फाइन पार्टिकल्स हैवी हो जाएगा और हैवी होने के कारण इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो फाइन पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग। तो लोडिंग मीन्स settling down of fine particles by using एलम। एलम का यूज करके जो फाइन पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं इस कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग से हम फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम कि फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से
तो जैसे एक ये फिल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं जिससे इसका आकार इस तरह हो जाता है। फिर इसको इस एक बार और फोल्ड करते हैं जिससे इसका आकार इस तरह से हो जाता है। और इसको जब हम ओपन करके एक फनेल शेप बना लेते हैं और इसे कीप में फनेल लेते हैं और इसी में इस फिल्टर पेपर को हम एडजस्ट कर देते हैं। और नीचे एक बीकर रख देते हैं। क्या करते हैं कि हम मिक्सचर लेते हैं जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं और इस इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम इस तरह से इसमें गिराते हैं जिसके कारण इस फिल्टर पेपर से फिल्टर होकर के ये वाटर नीचे आ जाता है। ये वाटर है और इस फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू के रूप में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बच जाता है जिसे हम रेसिड्यू कहते हैं और ये इस वाटर को हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ये फिल्ट्रेट है। इस तरह से फिल्टर पेपर का यूज करके हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। तो सेपरेशन ऑफ insoluble particles from liquid by using filter paper is called filtration. तो ये आप लोगों का दूसरा स्टेप सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड हो गया। सेपरेशन ऑफ थर्ड है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ये देखते हैं। इसमें आता है आपका सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, इवापोरेशन। इवापोरेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्युबल सॉलिड को। पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या है? process of conversion of water or other liquid into gaseous form by heating। जब लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। अब सी वाटर है, सी वाटर में वाटर प्लस साल्ट है। सी वाटर ये मिक्सचर है, इसमें वाटर है प्लस साल्ट जो कि सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना है। इस तरह से हम एक वॉच ग्लास ले लेते हैं और इस वॉच ग्लास को हम स्पिरिट लैंप से के हेल्प से हम इसको हीट करते हैं और इस वॉच ग्लास में ये मिक्सचर सी वाटर ले लेते हैं। सी वाटर तो इस तरह से इसको हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, हीट होने के बाद इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। वाटर वेपर में चेंज होने की वजह से ये जो है कि वो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर और नीचे जो बच जाएगा वह होगा साल्ट।
इस तरह से साल्ट और सी वाटर अलग हो गया। साल्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है वाटर में, और सॉल्युबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय यूजिंग इवापोरेशन। इसी तरह से हम सी वाटर से साल्ट सेपरेट करते हैं। इसमें हैवी लेवल पर, लार्ज लेवल पर करते हैं। इसमें बहुत बड़ा बेसिन बनाते हैं समुद्र के किनारे, और उसमें जो है कि शैलो बेसिन, उसमें वाटर रख देते हैं, सी वाटर। सनलाइट के हेल्प से वह इवेपोरेट हो जाता है और नीचे साल्ट बच जाता है। तो ये आपका इवेपोरेशन मेथड, ये तीनों मेथड जो हमने बताया था, पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें कि फर्स्ट मेथड बताया था सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, और बाकी ये दोनों कंप्लीट हो गया। एक बात और, आप लोग YouTube पर सर्च करिए एसके स्टडी एंड सक्सेस स्टडी। एसके स्टडी सक्सेस स्टडी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो चैनल मेरा ओपन हो जाएगा, और इस चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड हैं सभी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।